ओम शांति। सुबह का ये रिफ्रेश टाइम हम बैठे हैं प्यारे बाबा की याद में। शरीर भी रिलैक्स, मन भी रिलैक्स, शांत। मेरा मन शांत मन है। हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करने वाला शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाला मेरा श्रेष्ठ मन है। अभी मेरा मन प्यारे बाबा की याद में बैठी हुई है। प्यारे बाबा के बारे में सोच रही है। उस वतन के बारे में सोच रही है। मेरा मन कितना अच्छा है। मेरा मन जो बाबा कहते हैं वही करती है। मेरा मन बाबा के ऊपर फिदा है। मन मना भव हो जाओ। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा हूँ। चमकता हुआ सुंदर हीरा हूँ। चैतन्य मणि, चैतन्य शरीर में बैठी हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से
बाहर आ जाता हूँ। जैसे हम घर से बाहर आते हैं, वैसे मैं आत्मा ये शरीर रूपी मकान से बाहर आ जाता हूँ। आ जाइए। न्यारा हो जाए। मैं आत्मा प्रकाश अब देखता हूँ खुद को प्रकाशमय शरीर के अंदर। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं बाबा का प्यारा फरिश्ता हूँ। मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता एक दिव्य यात्रा पर जा रहा हूँ। अपना वतन की ओर धीरे धीरे उड़ता जा रहा हूँ। मैं फरिश्ता कितनी हल्का हूँ। कोई वजन नहीं, कोई बंधन नहीं। कोई बोझ नहीं। देखिए अपने आप को मैं कितना प्यारा फरिश्ता हूँ। मुझे कहीं से भी इस दुनिया से कोई खिंचावट नहीं। मुझे खींचने वाला सिर्फ बाबा है। मैं फरिश्ता उड़ता उड़ता आकाश में बादलों को क्रॉस करते हुए
और ऊपर जाता हूँ, सूक्ष्म वतन में। देखे सूक्ष्म वतन में चारों ओर चांदनी सा प्रकाश। कितना सुंदर यह फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा मेरा स्वागत कर रहे हैं। आ जाओ मेरे लाडले बच्चे, आ जाओ। मैं फरिश्ता बाप दादा के समीप हूँ। बाबा से दृष्टि ले रही हो। दृष्टि लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा के नैनों में समा गए। बाबा सर्व शक्तियां दृष्टि द्वारा ही दे रहे हैं। मैं बाबा के नैनों का नूर बन गए। बाबा की आंखों में समा गए। मैं फरिश्ता बाबा से शक्ति लेकर अधिक गुणा पवित्र बनता जा रहा हूँ। मुझ फरिश्ता की पवित्रता लगातार बढ़ता जा रहा है। बाप दादा कह रहे हैं
मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पवित्र बच्चे, अब जाओ, सभी को प्योर बनाओ। मैं पवित्र फरिश्ता मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैला हुआ है। देखें अपने आप को। आई एम ए प्योर एंजल। देखें बाबा के सेवा स्थान पवित्रता का प्रकाश से चमक रहा है। यहाँ पर जो भी आत्मा आ रही है, पवित्रता का अनुभव कर रही है। जिस घर में रहते हैं, उस घर के कोने कोने में पवित्रता की तरंगे फैल रही है। देखें ये दृश्य, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, हर जगह पवित्रता। अब ये पूरा विश्व की आत्माओं को समझ में आ गया, पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। पवित्रता से ही सब कुछ प्राप्तियां हैं। मैं प्योर फरिश्ता चारों ओर ये पवित्रता की लहरें, किरणें फैला रहा हूं। जो भी आत्माएं अपवित्र है, बहुत कम शक्ति वाली आत्माएं हैं, वो भी धीरे धीरे प्योर बन रही है।
वो भी आत्माएं सर्च लाइट बन रही है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को सहयोग देकर पवित्र बन रहे हैं। यह पवित्रता की सर्च लाइट चारों ओर हर आत्मा को सुख का अनुभव करा रही है। मैं फरिश्ता अब धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ ये पूरी दुनिया ही जहाँ भी देखो प्योर बन गए। हर आत्मा प्योर, उनकी कर्म दिव्य बन गए। सतयुग बन गया। चारों तरफ खुशहाली। हर आत्मा खुशी में गीत गा रही है, नाच रही है। ये पूरा धरती अब सतयुग स्वर्ग बन गया।
ओम शांति। कल बाबा ने सभी बच्चों को अटेंशन खिंचवाया। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो आप सभी ने अच्छे से अटेंशन दिया होगा एक एक इंद्रियों के ऊपर। और कल बाबा ने सभी बच्चों को होमवर्क दिया था। मास्टर बीज रूप, मास्टर बीज रूप बन पूरे विश्व में सभी आत्माओं को वाइब्रेशन देना। तो आप सभी ने दिए अच्छे से। क्योंकि जितना हम और आत्माओं को सकाश देते हैं, जितना हम सहयोगी बनते हैं, ऑटोमेटिकली हम पावरफुल योगी बन जाते हैं। और आप सभी ने अच्छे से चिंतन, जितना हम मुरली सुनते हैं, जितना अच्छे से हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं, दूसरा हम संसार के इधर उधर की दलदल की जो बातें हैं न चाहते वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, उनसे भी हम बचे रहते हैं। और चिंतन जितना ही अच्छा होता है उतना ही आत्मा बाबा के प्यार का, सुख का अनुभव करती है। तो आज प्यारे बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे 28 तारीख के। तो आज भी बाबा हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे सभी आत्मा एक्टर हैं। एक्टर के रूप में हम सब आत्माएं आई हैं इस धरा पर पार्ट प्ले करने। तो बहुत सुंदर रूप में आप सुनेंगे। हम एक्टर हैं, तो एक्टर का काम क्या होता है? वो पार्ट बजाते भी स्टेज पे हर चीज़ों से डिटैच रहता है। और बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठ के भी विशेष चिंतन, बाबा ने कहा चिंतन भी करना है, मन को भी तंदुरुस्त रखें और तन को भी तंदुरुस्त रखें। चिंतन करें, अमृत वेले योग करें। उसके बाद बाबा ने कहा घूम के भी आइए। शरीर भी तो तंदुरुस्त चाहिए ना। तो आज बहुत सुंदर सुंदर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं जिससे हमारी उन्नति होती रहे। क्योंकि चिंतन करने से हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मदद मिलती है हमें बाबा से ना। तो हर पल हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम बाबा के अंग संगी हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे चिंतन करते रहो। तो आज हम सुनते हैं। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गुहे राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गुहे राज को समझ सकते हैं? तो सब बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे तो हैं ही, तो किस गुहे राज को सभी समझते हैं? क्या कहेंगे सभी? चिंतन करिए अच्छे से। देखो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया।
मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा की आदि मध्य अंत का जो गुह राज है, वे दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वे जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सत्यु से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। आज का गीत है, तूने रात गंवाई सो के और दिन दिन गंवाया खाए के। तो आप सबका दिन और रात कैसे जा रहा है, इस गीत से भी हम अपनी चेकिंग करेंगे। तो बाबा ने कहा ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। हाँ, सभी ने सुना होगा ना ये गीत। तो सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना जरूर है। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े ना। इसलिए दुख में ही सिमरन करते हैं भगवान का। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। तो ये बाबा ने कहा दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। कहाँ की तैयारी कर रहे हैं सभी? हाँ, सुख धाम की। शांति धाम, फिर जाएंगे सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। तो मुक्ति माना हाँ शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम माना सुख धाम। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। हाँ, सब हम इतना अटेंशन से आप मुरली सुनेंगे, इतना आनंद आता है, क्योंकि ये बातें अभी तक किसी ने सुनाई नहीं ना। ये बातें हमने किसी में सुनी नहीं, ना वेदों में ना शास्त्रों में। तो ये मेरा एक रियल पार्ट है। हाँ, और मैं अपनी एक रियल कहानी भगवान के साथ बैठ के सुन रही हूँ। तो इसीलिए सुनते सुनते हाँ, आत्मा अपने उस स्वरूप में उस प्यार का अनुभव करने लगती है। तो कितना अच्छा बाबा ने कहा। कहते हैं शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है। ये भी स्टेज है। हाँ, ये सृष्टि क्या है? स्टेज है। हम सब आत्मा कौन है? एक्टर्स हैं। इसलिए बाबा ने कहा जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। सब पार्टधारी हैं। अब आप देखेंगे स्टेज जो बनाते हैं उस पर एक एक्टर पार्ट बजाता है तो कितना टेंशन देते हैं वो अपने पार्ट के ऊपर ना। कोई भी ऐसा उनसे कर्म ना हो जाए ना, क्योंकि उन्हें सब लोग देख रहे होते हैं। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप भी मुख्य पार्टधारी हो।
इस सृष्टि पर हम सब पार्ट बजाने आए हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, आप सबका पार्ट भी कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए सभी का? हमारे बोल, हमारा कर्म ना कैसा हो ना, कि सब देख के वाह वाह करें, कमाल है इनके बोल की, कमाल है इनके, ये कितना अच्छा चलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा इनका व्यवहार है ना। इसीलिए बाबा ने क्या कहा ना, और हमें कौन डायरेक्शन दे रहा है? खुद डायरेक्टर, जो सारी सृष्टि का रचयिता है ना, उसके रोज मुझे डायरेक्शन मिलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, तुम जानते हो ये बेहद का नाटक है और हम सब एक्टर हैं, और इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। वास्तव में यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि तो कुछ है ही नहीं। कौन सा हम बाहरी युद्ध थोड़ा करते हैं। युद्ध कर रही आत्मा तो अपने विकारों से युद्ध कर रही है, अपनी कमी कमजोरियों से युद्ध कर रही है ना। और यात्रा वो बाहर की यात्रा है। ये यात्रा माना बड़ा सरल बाबा ने शब्द उसमें समझाया। यात्रा माना याद करना है। किसको? बाप को। तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी। हाँ, यहाँ ही होगी ना सभी की यात्रा। कहाँ जाना नहीं है, इधर उधर। दुनिया में लोग कहते हैं जब चारों धाम यात्रा कर लेते हैं तो उनकी यात्रा पूरी हो जाती है। वास्तव में कितना अच्छा बाबा ने कहा, इधर उधर नहीं जाना है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर घर चलना है। इसलिए यात्रा माना अब याद करो बाबा को, जिससे मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं आप पवित्र तो कोई जा ही नहीं सकता है। जिस घर से मैं आई, अब उस घर जाना है तो अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्कर का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। तो सभी ने याद किया। अमृत वेले याद तो किया, फिर ये भी देखो पावरफुल याद थी मेरी। हाँ, याद ऐसी हो जिससे मैं खुद भी संतुष्ट हो जाऊं। हाँ, कभी कभी होता है हम याद तो कर रहे हैं लेकिन अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो यही देखो, और जितना याद से मुझे बल मिलेगा तभी वो वाइब्रेशन फिर औरों तक भी, औरों को भी सहयोग देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्कर पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जिस भारत की बात बाबा कर रहे हैं जहाँ सतो प्रधान थे तो जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़े बदलेगी। हाँ, ये तुम जानते हो, यही जमीन होगी। इसी पे नरक है और इसी पर स्वर्ग बनेगा। फिर बाबा ने कहा है आत्माएं भी यही होंगी। अब कलयुग में है तो रंग रूप देखिए कैसा बन गया। अब फिर बाबा हम सब आत्माओं का सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं ना। इसीलिए यहाँ सब बच्चे रूपवान बनने आए हैं। बाबा हर आत्मा को सुंदर बनाते हैं। जब आत्मा सुंदर है तो उसका पाठ भी बहुत सुंदर होगा, शरीर भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर होगी। इसीलिए बाबा ने कहा, और तुम तो जानते हो। क्या जानते हो? अभी हम
सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते हैं, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। हाँ, कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा बच्चों को। वहाँ के गरीबी बहुत ऊंच है, यहाँ के साहूकारों से भले कितने भी बड़े बड़े राजा ही थे, धन बहुत था, परंतु विकारी है ना। द्वापर कलयुग के जो राजा थे, बाबा उनकी बात कह रहे हैं, भले धन था पर विकारी है ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है, सत्युग त्रेता की। बाकी कहते हैं बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं, निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। द्वापर के जो राजा हैं, ये कलयुग के राजा, सत्युग के जो देवी देवता हैं, महाराजा महारानी, उनको जाके पूजा करते, माथा टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। बाबा कहते सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम बच्चे दूरदेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के चक्कर तुम्हारी बुद्धि में याद है, कितना नॉलेजफुल बन जाते हैं। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं क्या क्या देखा है, बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं आत्मा में भर कर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। हाँ, सुनाते रहते हैं सभी को। ये फिर बेहद की बातें हैं। हाँ, तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहे। कोई भी मिले आप भी डिलीवरी करो। हाँ, उमंग उत्साह से सुनाओ सभी को। तो बाबा ने कहा उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ जाता है, लेकिन इस बेहद ड्रामा में आप ही इकलौते हो। हाँ, आपकी जगह दूसरे को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए आपका जो पार्ट है, हाँ, वो पार्ट आप ही बजाएंगे। आपकी जगह दूसरा आपका पार्ट बजा नहीं सकता है। हाँ, इसलिए देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, हो तो फिर भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का नाटक, और यहाँ तो पूरे 5000 वर्ष का ये नाटक है, और जो हूबहू रिपीट होता है। तो सभी खुश हैं अपने पाठ से ना, इसलिए खुश होना चाहिए। मैं ही वो इकलौता हूँ। हाँ, इसका मतलब अब आपके पार्ट की वैल्यू कितनी है कि आपके पार्ट की जगह दूसरा पार्ट बचा नहीं सकता है। बाबा ने कहा वहाँ तो चेंज हो जाएंगे उस नाटक में, लेकिन इस नाटक में किसी का चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। हाँ, यह तो चैतन्य ड्रामा, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है जो पहन कर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। अनेक पाठ बजाए, नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। आत्मा ने कितने शरीर लिए ना, और अलग अलग रूप मिले, अलग अलग नाम मिले, अलग अलग माता पिता मिले। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए बाप कहते हैं एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना।
बाप बच्चों को ये चक्कर का राज समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तो शिव बाबा कौन है? बीज है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। ये जो सृष्टि है ना, ये झाड़ है। अब हम समझते हैं सबको, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमने कितने जन्म लिए, हम कहाँ से आए, फिर कहाँ जाना है ना, तो सारी नॉलेज है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सो भी जो अच्छे बुद्धिवान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है, इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते और कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकते हैं। जब यहाँ आए तब पता पड़े। इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, कहते हैं हमको कुछ सुनना ही नहीं है। हाँ? कोई तो फिर सुनते हैं, कोई लिटरेचर भी ले लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। हर एक का अपना अपना पाठ है। तुम्हारी बुद्धि अपनी अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई है ना, सभी दूरदेशी। हाँ, देखो खास बाबा ने कहा तीनों लोगों को तुम जानते हो। कौन से हैं तीन लोग? हाँ, परमधाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल लोक। आप कौन से लोक में बैठे हो अभी? स्थूल में। तो बाबा कहते मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, क्योंकि आत्मा रहती कहाँ है? परम धाम। फिर ज़्यादा पाठ कहाँ बजाते हैं? इस सृष्टि रूपी मंच पर। इसलिए सूक्ष्म वतन में बाबा क्या कहते हैं, उसका कोई ज़्यादा पाठ नहीं है। बहुत बार बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो सूक्ष्म वतन रचता हूँ। हाँ, तो शुरू में जब हमारी सब दादियाँ आई तो उस समय इतना ज्ञान तो नहीं था। बाबा सबको सूक्ष्म वतन में बहलाते थे। सभी हमारी दादियाँ सूबी रस कहाँ पीने जाती थी? सूक्ष्म वतन में। खेल पाल कहाँ देखते थे? सूक्ष्म वतन में। तो इसलिए बाबा ने कहा बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, जैसे आप कल वृक्ष देखते हो, उसमें सारा अलग अलग धर्मों का दिखाया है। सीढ़ी आप देखते हो, उसमें भी सारी डिटेल्स बताई है। तो कुछ भी आगे पीछे हो ना सके, ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म है तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। हाँ, कितना अच्छा मिसाल देके बाबा ने समझाया। तो आत्माएं भी सारी कहाँ होती हैं? हाँ, शांति धाम में। तो ये स्टार्स से दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े ना। लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती, ना विनाश को पाती। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ, आज इस जीवन की कोई वैल्यू नहीं रही। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये रावण की गोल्डन एज है। हाँ, बाबा ने क्या नाम दिया इस कलयुग को? हाँ, ये रावण की गोल्डन एज है और वे ईश्वरीय गोल्डन एज है, सतयुग। इसलिए उसको राम राज्य कहते हैं। मनुष्य कहते रहते 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते मेरा प्लान है, सुनो बाबा का प्लान है। मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना, पुरानी दुनिया को
नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो बाप के श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। तो बाप का प्लान क्या है और बच्चों का प्लान क्या है? बाप की श्रीमत से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं, क्योंकि हिंदी है सभी भाषाओं में सरल भाषा। इसलिए बाबा ने कहा, किसमें समझाते हैं बाबा? हिंदी में। तो बाबा ने कहा भाषाएं तो ढेर हैं, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मौज पड़ती है। हाँ, उसको उतना समझ नहीं आता है। बाबा देखो कितना अच्छे से समझा रहे हैं ना। और मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। हाँ, तभी तो माँ से बात करेंगे ना। तो बाबा भी कहते सतयुग तो एक ही राज्य, एक ही भाषा थी, अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। हाँ, ऐसे नहीं अमृत वेले योग किया सो जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ पढ़ लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर बाबा हमें एक जीवन जीने का कला सिखाते हैं। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। ये अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्कर का राज बताया। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है, और तुम तो बहुत कमाई करते हो। हाँ, बाबा को याद करने से कितनी कमाई होती है। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि में चक्र भी याद रहे, बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती रहती है। हाँ, कुछ न कुछ नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। तो जब नेगेटिव बातें अंदर होंगी तो उनके बोल, उनका व्यवहार कैसा होगा ना। इसलिए बाबा ने कहा फिर खिट खिट करती हैं, उन्हें माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्कर कैसे लगाया। सत्य में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे, माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। ये जो अंदर चलती रहता है ना इधर उधर की बातें, ये माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। हाँ, भले स्त्री पुरुष साथ में साथ जाते हो, हर एक को अपने अपने सिर मेहनत करनी है, खुद ही मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। अकेले में जाने से बहुत मजा है, अपनी धुन में रहेंगे, और दूसरा साथ में होगा तो भी इधर उधर बुद्धि जाएगी, नहीं तो इधर उधर की बातें करते रहेंगे। खास बाबा ने कहा सुबह सुबह सैर करने जाते हो तो एकांत हो, बाबा की याद हो, अहो भाग्य।
है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा, उनको यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है। ऐसे बाबा ने भी क्या कहा ना, कहते यहाँ पुल बनानी, ये करना है, तो बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी ही रहे। ये आदत रखो, तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है। हाँ। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में यह बीज पड़ जाए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हम ये कुछ बातें बाबा की सिखा देते हैं, उनके संस्कार बन जाते हैं, तो वो भी सुखी रहते हैं और माता पिता भी उनसे फिर सुखी रहते हैं। तो आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको बाप आकर पढ़ाते। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और ये है शास्त्रों की विद्या। यह फिर रूहानी विद्या है जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको पता नहीं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। रूह है ना, वो भी सुप्रीम रूह, भगवान वाच है ना। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, उन कॉलेजों में, और ये भी एक कॉलेज है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में तो बहुत अंतर है। बाप कहते हैं तुम जानते हो शास्त्रों की भी विद्या है। तीसरी यह रूहानी नॉलेज है। वे भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है, शांति सुख का सागर है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। क्या है कृष्ण की महिमा? है वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और शिव बाबा की महिमा क्या है? प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। तो दोनों की महिमा में कितना अंतर है। इसलिए गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं। मनुष्य गुणवान भी होता है तो अवगुण भी होते हैं। आप सब में क्या है अभी? हाँ, सब गुणवान बन रहे हैं। रोज भगवान का गुणगान करते करते सब गुणवान बन जाते हैं। हाँ, बन गए ना, सब गुणवान बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं गुण अवगुण मनुष्य में होते, जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते के माफी गाते हैं। भगत अर्थ कुछ नहीं जानते, श्रद्धा भावना से महिमा तो करते हैं, पर उसका भाव अर्थ नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते, अपनी उन्नति कैसे करो, कैसे करें। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी ये स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। माया की स्मृति से क्या बन गए, भगवान की स्मृति से क्या थे और क्या बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा,
अपने को देखो, हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा। तो सुख का बीज तो यहाँ बोना है ना, श्रेष्ठ कर्म का बीज यहाँ ही बोना है। आत्मा अपने कर्म से दुख पाती है, अपने कर्म से सुख पाती है। इसलिए बाबा आत्माओं को रोज कर्मों के ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। तब बाबा ने कहा भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे भी नहीं। हाँ? समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है ज्ञान। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले ही निकलते हैं। हाँ? लेकिन थकना नहीं है कि ये तो सुनते ही नहीं, ये तो बनते ही नहीं। बाबा कहते फिर भी भो भो करते ही रहो। मेहनत तो करनी है ना, मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है। प्रजा तो बनती रहती है। कुछ भी आप किसी को दान कर रहे हो तो बाबा ने क्या कहा, मेहनत करनी है, और नहीं तो प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्तियां बताते। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो कैसे करेंगे। बाबा ने कहा तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ और बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, ये सच्ची कमाई है। वह कमाई पूरी हो फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर ये किया, समझते हैं। पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, देखो बहुत लोगों की ऐसा रहता है, कुछ भी करते हैं वो लिखते हैं, तो किसी का जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सब बच्चों को कितनी प्रेरणा देते हैं। हाँ, मम्मा है, बाबा हैं, हमारी दादियाँ हैं। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं रोज जो बाबा की दिनचर्या है उसको हम अच्छे से फॉलो करें ना, और कुछ अच्छे अच्छे अनुभव हैं आप भी लिखिए ताकि दूसरे पढ़ें या आपके जीवन को देखें, उन्हें भी एक प्रेरणा मिलेगी। जरूरी नहीं है मुख से हम ज्ञान सुनाएं वही सेवा है ना, कर्मों की सेवा वो बहुत अच्छी सेवा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ मिसाल दिया बाबा ने कि बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है। देखो क्या इशारा दे रहे हैं बाबा ना। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी नहीं होती। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं ना, वो चले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कैसे मर जाते, इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने? एक तो अमृत वेले उठकर चिंतन करना है सभी को, हाँ। और बाबा ने क्या कहा? सैर भी करनी है। और आज पूरे दिन में कौन हूँ? एक्टर हूँ। तो आज एक्टर क्या करेंगे पूरे दिन? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे सभी एक्टर? आज कितना अच्छा हमें, हाँ, डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिए हैं ना। तो आज पूरे दिन मैं एक्टर हूँ, मैं मेहमान हूँ ना। तो एक एक, जैसे आज क्या कहा बाबा ने, कोई अपनी जीवन कहानी लिखता है तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं भी एक्टर इतना अच्छा पार्ट बजाऊं, अपना बोल, अपना कर्म, अपना व्यवहार, उसके ऊपर हमारा विशेष अटेंशन हो, हाँ, तभी दूसरों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। बाकी बाबा ने आज कहा है अच्छी रीति चिंतन करके खूब अच्छी कमाई करो, खूब अच्छा पुरुषार्थ करो, क्योंकि शरीर पर अभी भरोसा नहीं है। ठीक है ना सभी? तो अपनी उन्नति करने के लिए क्या करना है सबको? आज कितना अच्छा बाबा ने कहा अच्छी रीति चिंतन करना। तो सभी आज अटेंशन देंगे। ठीक है, चलिए आज मुरली का सार है, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियाओं का खेल समाप्त करने वाले, गुड़ियाओं का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव, समर्थ स्वरूप भव। तो बाबा ने देखो बहुत सुंदर इसका रहस्य समझाया। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियाओं की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्रेरणा, हाँ, उनमें प्राण भर देते हो। क्योंकि आज इंसान दुनिया में निराश है, हाँ, उदास है, बहुत सारी इधर उधर की बातों से ना अपने आप को कितना निराश कर देते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि आप उन्हें सत्य सुनाकर, तो ये जैसे कि उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती कर स्वयं उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन उसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना।
इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियाओं के खेल को समाप्त करो। कितना सुंदर बाबा ने बताया। हाँ, मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियाओं के खेलों को अब समाप्त करो। जैसे बच्चे खेल पाल करते हैं ना गुड़ियाओं को लेके, ऐसे ही आज इंसान भी क्या कर रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा आप निमित्त हो, उनके अंदर प्राण, हाँ, उनको प्राण जिए दान देने के लिए। तो आज के समय में हर आत्मा की स्टेज तो हम देख ही रहे हैं। तो आप सब निमित्त हैं, ऐसी आत्माओं में बल भरें, उनमें शक्ति भरें। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो समझ आया सभी को, आप सभी सहयोगी आत्माएं हैं ना। बाबा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे के हम सबको सहयोगी बनाया ना। आज तो अनेक आत्माओं के सहयोगी, प्रकृति के सहयोगी ना। तो जब हम सहयोगी बनते हैं तो हमें क्या मिलता है उसके बदले? हाँ, कितना फल मिलता है? पदम गुना। ठीक है सभी। तो देखिए बाबा की हम मुरली सुनते हैं इतने प्यार, इतनी भावना से। और जब बाबा की मुरली सुनने से पहले आप सब तैयार होके बैठते हैं बाबा के सामने, तो बाबा बच्चों को देखकर कितना खुश होते हैं, कितने वरदान मिलते हैं। बाबा की दृष्टि से हम निहाल होते हैं। तो कितने सभी महान आत्माएं हैं, है ना सभी ना। अपनी इस महानता को याद कर कर के अंदर में हर पल ना अंदर खुशी के, हाँ, खुशी के गुब्बारे फूटते रहें। इतना हम अपने आप को ना भाग्यवान, इतना ऊंचा, क्योंकि सोच से, बाबा की याद से, बाबा के चिंतन से आत्मा में बहुत बल आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर अभ्यास करेंगे, फिर सारे दिन वही चिंतन हमारा चलता रहे। तो बैठ जाएं सभी, अपने मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए, एकाग्र कर लें अपनी बुद्धि को। आज बाबा ने मुझे मुरली के द्वारा कितने पावरफुल पॉइंट सुना सुना कर जागृत किया है। मैं जागती ज्योत भगवान के द्वारा एक जगा हुआ दीपक हूँ। जो सारी सृष्टि को, अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त हूँ। मैं आत्मा एक्टर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने भिन्न भिन्न पार्ट बजाए। अब मुझे भगवान के संग रहने का गोल्डन चांस मिला है।
प्यारे बाबा ने मुझे इतनी मीठी मीठी स्मृति दिलाकर इस अलौकिक जीवन कितना सुखमय है। मेरा पाठ कितना ऊंचा और कितना महान है। मैं आत्मा बिरघुटी के सिंहासन पर स्थित ज्ञान योग से भरपूर हूँ। अनेक शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरे द्वारा इन शक्तियों का प्रकंपन चारों तरफ फैल रहा है। आहा, ये मीठा मीठा मुरली का चिंतन सुनते सुनते मैं मगन हो गई। बाबा के प्यार का कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। मेरा कितना सुंदर पाठ है। आहा, उठते बैठते अपने आप को चेक करते रहिए। मेरा बोल योग युक्त है। मेरा कर्म मेरा चलन बाप का साक्षात्कार करा रहा है। मैं बाबा का अनमोल बच्चा हूँ, महान बच्चा हूँ। भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है। वो हर पल मुझे देखता है। मुझे कितना गुणवान बना दिया। आज बाबा ने मुझे अटेंशन खिंचवाया। सबको देखते हुए, सबके पाठ को देखते हुए मुझे साक्षी होकर रहना है। इधर उधर की बातों से अपने आप को मुक्त
योग युक्त स्थिति का अनुभव करते हुए सभी को ये पावरफुल वाइब्रेशन देते रहना है। ओम शांति।